हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है अभी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ पर। आज हम करने वाले अभी चैप्टर नंबर क्वाड्रिलेटरल के जो एमसीक्यूज एक्सरसाइज करके हमने क्लास 9 की, ठीक है, वो स्टार्ट करेंगे आज। इससे प्रीवियस हमने क्लास 9 का सारा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, साथ साथ एमसीक्यूज भी एक्सरसाइज बहुत सारे चैप्टरों की हो रखी है अभी। फिर भी किसी कोई डाउट आए किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज में तो कमेंट करके पूछ लेना। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर दो जिन्होंने अभी तक नहीं किया, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को वीडियो शेयर कर देना भाई, ठीक है। देखो भी आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या बोला क्वाड्रिलेटरल में, The angle of the quadrilateral measures, एंगल दे रखे हैं आपको क्वाड्रिलेटरल कितने भी 56, उसके बाद रखा है 115 और 84, और क्या बोला है मेजर द फोर्थ एंगल। फोर्थ एंगल बताओ, तो हमें नहीं पता फोर्थ एंगल क्या, तो एक्स मान लेते हैं, सारे एंगलों को जोड़ दो भाई, इक्वल टू क्या सम होता है टोटल 360, जोड़ो भाई कितना आएगा, 4 5 9 9 और 6 15, एक कैरी गया 8 1 9 और 1 10, 10 और 5 15 का एक कैरी गया 2, 255 सेट जाके माइनस कर दो भाई, कितना बचेगा, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 5 गए 0, 3 में से 2 गया 1। चेक करो भाई 105 कौन सा ऑप्शन है। हाँ भाई ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला रेशो देखिए 2 4 5 7, 2 4 5 7, ये रेशो दे रखे, बोला इससे एंगल निकालो सारे। तो देखो भाई 2x रेशो को हटाने के लिए 4x 5x 7x, टोटल एंगल आपको पता है 360 होता है। जोड़ो भाई 7 5 12 और 4 16 और 2 18, 18 डिवाइड में जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 360 बाई 18, 18 दूनी 36 20 आ गया भाई x की वैल्यू कितनी आ गई 20। पुट करो x की वैल्यू 20 यहाँ पे, 2 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे 40, 40 को 20 से करोगे 80, 50 को 5 को करेंगे 100, 7 को करोगे 140। चेक करो भाई ऑप्शन कहाँ पे है ये, 40 80 100 140 ये ना। हाँ तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा भाई, सेकंड का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो भाई एबीसीडी का पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बना लो एक। क्या बोला भाई, ए हमारा 72 है, ए सी डी 72 है, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पर बीसीडी एंगल क्या होगा। अब आपको पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, भी 72 होगा। ए और बी क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं, ए और बी का सम कितना होता है भाई 180, तो ए की वैल्यू कितनी है 72 प्लस में बी एंगल, 72 सेट जाके माइनस, तो एंगल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 72, तो बचेगा भाई 10, तो आ जाएगा 108, और ये 108 आया तो इसके अपोजिट भी, ये भी 108, तो क्या क्या एंगल आया भाई 108 फिर 72 फिर 108। तो चेक करो ऑप्शन में कहाँ पे है भाई, ऑप्शन नंबर सी, थर्ड क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। फोर्थ देखो भाई ए और बी एंगल दे रखा आपको पैरेललोग्राम का, वापस पैरेललोग्राम बना देता हूँ एक बार मैं। ए और बी एंगल आपको दे रखा कितना कितना भाई 2x प्लस 25, और ये दे रखा आपको 3x माइनस 5, ठीक है भाई 2x प्लस 25 और 3x माइनस 5। अब इन दोनों का सम करते हैं भाई, जो किसके इक्वल आएगा, ये ए है ये भी है, इन दोनों का सम 2x प्लस 25 विच इज इक्वल टू 3x माइनस 5, इन दोनों का सम भाई, क्या इन दोनों का सम एडजेसेंट एंगल विच इज इक्वल टू 180। नाउ ऐड करो भाई 2x प्लस 3x कितना हो गया 5x, 25 में से 5 गए 20, 20 उस साइड जाके माइनस, x की वैल्यू माइनस करो भाई कितना बचेगा यहाँ पे 160, 5 डिवाइड में आ गया, 5 3 15, 5 2 नहीं 32 आ गया भाई x की वैल्यू, ठीक है। हमें क्या करना था, बताना था कि x की वैल्यू क्या है। हाँ 32 आ गई, तो ठीक है भाई। चेक कर लो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी है जो, विच इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है भाई। अब चलते हैं फिफ्थ पे, इफ वन हाफ एंगल पैरेललोग्राम इज 30 लेस देन द ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। देखो भाई पैरेललोग्राम वापस बनाओ, ज्यादातर क्वेश्चन पैरेललोग्राम के ही आएंगे। अब क्या बोला भाई यहाँ पर, बोला इफ वन ऑफ द पैरेललोग्राम इज 30 लेस देन द ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। अगर एक एंगल हमने x लिया तो दूसरा क्या ट्वाइस से 30 लेस, ये एंगल है, ठीक है भाई। तो मेजर ऑफ द ईच ऑफ द एंगल, तो मेजर करना हर एक एंगल, तो दोनों को क्या करोगे पहले ऐड कर लो, x प्लस में 2x माइनस 30 विच इज इक्वल टू 180, क्योंकि दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 के इक्वल है, 2 और 1 3x हो गया, 30 उस साइड जाके प्लस विच इज इक्वल टू 210। नाउ 3 डिवाइड में चला जाएगा, तो पुट द वैल्यू ऑफ
3 7 जा 21, 70 आ गया x, कितना आ गया x, तो वन ऑफ द एंगल इज 70 एंड अदर 72 जा 140, 140 में से 30 गया तो 1 1 10। अब ये 110 है तो ये भी कितना होगा 110, ये 70 है तो ये भी कितना होगा 70। ठीक है भाई, 70 10 70 10 चेक करो, ऑप्शन में है कहीं पे 70 10 70 10 है भाई। ऑप्शन नंबर बी, फिफ्थ का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, बी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन तक हो गया अपना। नेक्स्ट वाला करते हैं भाई। नेक्स्ट में बोला आपको एक पैरेललोग्राम है भाई, इन विच आपको ए बी दे रखी है, पेरीमीटर दे रखा है, लेंथ निकालनी है अदर साइड की, बिल्कुल ईजी है। मैं इसी पैरेललोग्राम को लेके चलता हूँ, इसमें नाम दे देता हूँ ए बी सी डी। ठीक है भाई, जिसमें आपको ए बी दे रखा है 9.5 और टोटल लेंथ दे रखी है क्या, हाँ, पैरामीटर पूरा दे रखा है इसका कितना भाई 30। तो आपको पता फॉर्मूला वही लगता है इसमें 2 into में एल प्लस में बी या बेस प्लस में हाइट लिख लो, आपकी मर्जी, इक्वल टू कितना भाई 30। तो लगाओ 2 into में बेस कितना भी आपको 9.5 प्लस में हाइट इज इक्वल टू 30। 2 साइड आगे डिवाइड हो जाएगा भाई, तो कितना कट गया 15, 9.5 माइनस हो जाएगा तो हाइट की वैल्यू आ जाएगी 15 माइनस में 9.5, माइनस करियो भाई कितना बचेगा 5 10 5.5 बचेगा मेरे ख्याल से, है ना 5.5। चेक करो ऑप्शन में 5.5 है कि नहीं, हाँ भाई, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा अपना, कितना आ जाएगा ए आ जाएगा भाई कि ए भी है हमारा 9.5 तो ये भी 9.5, ये 5.5 तो ये भी 5.5। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन आ जाएगा। 7th पे चलते हैं भाई, अच्छा पहले इसको इरेज कर लेते हैं, 7th करते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो आपको क्या दिया है, ईच साइड ऑफ रोम्बस इज 10, डायगोनल 16 है। देख लेते हैं भाई, मैं एक रोम्बस बना लेता हूँ टेढ़ी मेढ़ी जो ऐसी बनती है। ठीक है भाई, जिसमें से एक साइड है भाई 10, सारी साइड 10 होती है इसकी, क्या होती है भाई सारी साइड 10 होती है, थोड़ी ठीक सी बना लेना फिगर, मैंने ऐसे बना दी। उसके बाद रोम्बस कितना, डायगोनल कितना है इसका 16, डायगोनल रखा भाई 16। द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल विल बी, तो लेंथ ऑफ अदर डायगोनल क्या होगी वो बताना है। तो सबसे पहले एरिया देखो क्या होता है, डायगोनल का फॉर्मूला d1 इंटू d2, और एक फॉर्मूला तो इसका बेस इंटू साइड इंटू, जो भी इसकी क्या रखी है यहाँ पर साइड ही रखी है ना, बेस और हाइट बोल दो चलो, हाफ ऑफ d1 कितना बेस का 16 है क्या, यहाँ पे कहाँ गया, हाँ भाई डायगोनल कितना देखा 16, तो अदर डायगोनल बताना था ना हमने। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा भाई अपने पास, एक तरीके से हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या बोलते हैं, ये छोड़ो, ये एरिया का लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपल भी हो जाएगा। ये कैसे करेंगे भाई इसको सिंपल, देखो यहाँ पे टोटल अपने पास क्या है, यहाँ पर ये साइड रखी है, दूसरा डायगोनल खींच लो ऐसे, जब दूसरा डायगोनल खींचोगे तो ये पूरा डायगोनल 16 है तो हाफ हाफ कर दो 8 8, ये बाहर साइड रखी है, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ और ये 90 डिग्री पे कट करता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा भाई अपना पाइथागोरस थ्योरम का, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज कितना है 10 का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना भी अपना यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस में हाइपोटेन्यूज 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 होता है, x स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर 64 साइड जाएगा माइनस, तो x स्क्वायर आ जाएगा 100 माइनस 64 बचेगा 36 के इक्वल, तो x की वैल्यू आ जाएगी 36, उसका स्क्वायर जाके रूट कर दो तो 6 आ जाएगा। देखा, अगर हाफ डायगोनल 6 है तो साइड भी 6 होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 और 6 12, तो 12 इसका डायगोनल आ जाएगा। लेंथ देख लेना 12 कहाँ पे लिखा भी 12। ठीक है, 7th का बी ऑप्शन आ जाएगा 12। नाउ ABCD is a rhombus where angle A is equal to 70 degree, then angle CDB will be, तो what will be the angle of CBD we have to find here। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एंगल A देखो क्या रखा आपको भी रोम्बस के अंदर, मैं वापस रोम्बस बना देता हूँ एक बार, जैसे भी यार रोम्बस सही सी बना लेना तुम, जैसे ही बनेगी। ठीक है, कितना हो जाएगा भी अपना एंगल A हमारा कितना है ABCD, एंगल A की वैल्यू देखिए आपको 70, कितनी देखिए अभी यहाँ पर 70। आपको कौन सा निकालना है CDB, अच्छा बीच में से ये मारना पड़ेगा, ये मार लो भाई CDB हो गया। ठीक है, उसके बाद अब निकालना आपने CDB, ये 70 है तो ये भी क्या होगा भाई, सॉरी इसमें नहीं होता, ऑल्टरनेट ये निकालना पड़ेगा। टोटल कितना हो जाएगा भाई 70 प्लस ये एडजेसेंट एंगल है, x मान लो इसको इक्वल टू 180, उस साइड जाके माइनस, तो x की वैल्यू हो जाएगी 110, और आपको पता है तो हाफ निकालना ना, 110 का हाफ करो कटेगा तो 55 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 55 डिग्री, तो हमारा आंसर आ जाएगा CBD, BD निकालना था ना, DB था सॉरी, CDB 55 आ गया भाई। ठीक है, तो ऑप्शन चेक करो 55 है, हाँ भाई सी ऑप्शन आ जाएगा अपना इसका। अब चलते हैं नेक्स्ट पे 9th पे, इन अ पैरेललोग्राम एंगल A 4th by 5th ऑफ एडजेसेंट एंगल, जो पैरेललोग्राम है उसमें एडजेसेंट एंगल क्या 4 by 5th है, यानी कि अगर ये पैरेललोग्राम आपका यहाँ पर ऐसे कुछ
तो अगर एक एंगल x है तो दूसरा एंगल क्या है उसका 4/5 ऑफ x, दोनों को जोड़ो, x प्लस में 4/5 ऑफ x इज इक्वल टू कितना होता है 180, 5 एकम 5, 5 और 4 9, 9x बटा में 5, पता ना मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया इन दोनों का, नीचे 5 आ गया, 5 को x से करते हैं तो 5x, 1 को 4 से करते हैं 4x, 5 और 4 9x, उस जाएगा भाई ये, ऊपर 5 हो गया नीचे 9 हो गया, 9 2 18, 2 से करेंगे 5 को 100, x की वैल्यू आ गई भी 100, तो इस केस में एक एंगल तो 100 होगा और दूसरा 100 का 4/5 यानी कि ये वाला, 5 से काटो 20, 24 से 80, तो एक एंगल आएगा 80, ये 100 है 80 है, तो 100 100 80 80 क्रॉस एंगल इक्वल होते हैं ना, तो आ जाएगा भाई ए ऑप्शन 80 100 80 100, देखो 80 आ जाएगा, ये वाला ले लो 80 100, 80 के सामने आ जाएगा भाई 80, इसके सामने 100, तो 80 100 का पेयर बनेगा भाई, यही ऑप्शन है जिसमें 80 100 का पेयर है, बाकी किसी में नहीं है। नेक्स्ट भाई लेंथ निकालनी है वापस रोम्बस की, 24 और कितनी रखी है 18, तो फिर वही कर लो भाई जैसे हमने पहले किया था, ठीक है, ये डायगोनल है और डायगोनल तुम्हें पता है आपस में कट होते हैं, टोटल 18 है तो 18 था क्या, 18 है तो 9 9 होगा भाई, और 24 है तो लेंथ ऑफ डायगोनल रखी है, फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ द रोम्बस, और ये 12 12 कितना भाई 12 12, तो आपको निकालना है साइड, साइड कैसे निकालते हैं, 90 डिग्री के सामने साइड है, तो करो भाई चलो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81 होता है, 12 का 144 होता है, जोड़ोगे दोनों को 225, स्क्वायर का रूट हो गया, तो हाइपोटेन्यूज 225 का रूट होता है 15 का, तो साइड आ जाएगी 15 सेंटीमीटर, चेक कर लेना भाई ऑप्शन, हाँ बी ऑप्शन आ जाएगा 10th का। 11th देखो भी क्या बोल रहा है, इन पैरेललोग्राम BAD 70 दे रखा है, ये 50 दे रखा है, बताना है कि एंगल कितना रहेगा। देखो भाई बिल्कुल सिंपल है, ये दे रखा आपको ABC, पूरा देखा आपको 70, ये देखा आपको 50, ठीक है भाई, तो इस साइड भी ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, ये टोटल 70 अगर, तो ये कितना बचा भाई, इक्वल होते हैं एडजेसेंट एंगल, तो ये बचेगा 110, कितना बचेगा 110, और हमें निकालना है सिर्फ CBD वाला, तो क्या करेंगे CBD के लिए 110 में से माइनस कर देंगे 50 वाले को, तो कितना बच जाएगा अपना 60 डिग्री, चेक करो ऑप्शन 60 डिग्री है कि नहीं है भाई, हाँ 11th का बी ऑप्शन 60 डिग्री आ जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद डायगोनल ऑफ द रोम्बस, अगला तो बहुत ईजी है, OBC दे रखा आपको, जब भी डायगोनल कट करते हैं ना रोम्बस के 90 डिग्री पे करते हैं भाई, तो 90 डिग्री में से 64 माइनस कर दो ये वाला पार्ट, तो आपका बच जाएगा, तो यानी कि सिर्फ आपको 90 में से 64 माइनस करना, तो 26 बचेगा, ऑप्शन चेक कर लेना भाई, हाँ 12th का सी ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद एंगल ADB आपको रोम्बस का 30 दे रखा है, तो बताना है ACB कितना होगा, कहाँ करूँ मैं सेट कर देता हूँ, कुछ ऐसे फिगर दे रखी है आपको ABCD, और क्या बोल रहा है इसमें ADB एंगल आपका वो 30 है, ADB ये 30 है। उसके बाद बताना है कि ACB क्या होगा, ACB क्या होगा, ये 30 है तो ये भी क्या होगा भाई 30 होगा, ये भी 30 होगा, 30 30 कितना हो गया भाई आपका टोटल 60, और ये है 180, 180 में से 60 माइनस करो तो कितना बचेगा भाई आपका 120, लेकिन हमें तो इसका हाफ निकालना ना, सिर्फ ये वाला पार्ट, टोटल 120 है तो 120 का हाफ 60, 60 साइड बचेगा 60 साइड, तो ऑप्शन 60 आ जाएगा भाई, चेक करो ऑप्शन में, हाँ भाई 60 ऑप्शन आ जाएगा 13th का बी, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें निकालना था ACB, हमें निकालना था ACB, तो सी वाला पार्ट ये 60 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो चुका है, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे भाई। नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए भी आपको 14 के अंदर क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे आपको दिया भाई एक पैरेललोग्राम है, क्या है, जिसके अंदर आपको ABCD ABC और D की A और B की आपको रेशो दी हुई है, A की कितनी है अभी 3x, इसकी 5x, तो C एंगल क्या होगा, देखो दोनों को जोड़ो, 3x प्लस में 5x इज इक्वल टू होता है 180, एडजेसेंट एंगल है ना, 8x इज इक्वल टू 180, 8 डिवाइड में जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 और में 8, 8 दूनी 16, फिर 8 दूनी 16 बच के 4 8 5 40, x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास यहाँ पर 22.5, एंगल C किसके इक्वल होता है, एंगल A के होता है, तो एंगल C की वैल्यू, एंगल A कितना है 3, x की वैल्यू कितनी है 22.5, 22 66 और 1 67, 67.5 आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 67.5 डिग्री, तो एंगल C की वैल्यू 67.5 डिग्री, चेक करो, हाँ भाई 14th का ये ऑप्शन आ जाएगा। अब चलते हैं बी पे भाई,
द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इंटरसेक्टेड एट ई देन ए ई बी। देखो भाई मान लो यहाँ पे जहाँ पे भी कट हो रहे हैं आपस में, बाइसेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, ये ई पॉइंट है, तो हमेशा आपको पता होना चाहिए भी 90 डिग्री पे कट होता है ये तो बिल्कुल इजी आपको पता होना चाहिए, 90 डिग्री आंसर आएगा इसका। ठीक है, बाइसेक्टेड 90 डिग्री पे होते हैं। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी ऑफ द पैरेललोग्राम ऑफ द साइड। देखो भाई आपको बोल अगली फिगर में ए बी सी डी, ये पी पॉइंट है शायद, है ना, ए बी सी डी। हाँ भाई पी पॉइंट पे हो रहा है सी डी के ऊपर, और बी सी की वैल्यू 3 है। ठीक है भाई, ये वाला एंगल जो बाइसेक्ट होगा इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, ये जितना है ये इसके इक्वल होगा, ये जितना है ये इसके इक्वल होगा। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इट मींस एडी किसके इक्वल हो गया, डीपी के, डीपी के। वेयर ऐसे यहाँ पर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल हो गया, तो इस साइड बीसी किसके इक्वल हो जाएगा, पीसी के, बीसी इक्वल हो जाएगा पीसी के। अब क्या करेंगे हम, हमने पता है कि जो बीसी है वो किसके इक्वल होता है भी, अपना एडी के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये कितना है, 3 है ये भी, अगर ये 3 है तो ये भी 3, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल, ये भी 3, ये भी 3। तो हमें निकालना है ए बी। ए बी किसके इक्वल होता है भाई हमारा, वो होता है पूरा डीसी के इक्वल, और डीसी किसके इक्वल है भाई, डीपी प्लस पीसी के, डीपी प्लस, और डीपी की वैल्यू कितनी है 3, पीसी की वैल्यू कितनी है 3, 3 प्लस 3 6, तो आंसर आ जाएगा 6 भाई। ऑप्शन चेक कर लेना, 6 मिल जाएगा आपको। ठीक है, हाँ भी ऑप्शन में भी है 6। ठीक है, 6 है सी ऑप्शन। इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द रोम्बस इज 24 and 10, वही आ गया वापस, लेंथ ऑफ डायगोनल 24 और 10 है, 24 है तो 12 12 हो जाएगा भाई, ये 5 5 हो जाएगा। तो फिर ये निकालो कैसे निकलेगा इतना पार्ट, तो कैसे निकलेगा भाई, यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूज है तो लिखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना 12 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, 12 का 144 होता है, 5 का 25 होता है, जोड़ोगे तो 169। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर सेट जाके रूट 169, रूट का कितना होता है 13 सेंटीमीटर। ऑप्शन चेक करो भाई 13 है कि नहीं, हाँ भाई डी ऑप्शन आ जाएगा। इफ द अपोजिट एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटर आर इक्वल देन इट विल डेफिनेटली बी आ, अगर इक्वल है एंगल तो इट मींस वो पैरेललोग्राम होगा ना भाई, क्या होगा, पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए भाई तुझे सारी, पैरेललोग्राम होता है अगर हमारे अपोजिट एंगल इक्वल हो। द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स आर इक्वल, अगर डायगोनल क्वाड्रिलेटरल पे इक्वल होते हैं, क्वाड्रिलेटरल में इक्वल होते हैं, देन दे बाइसेक्ट ईच अदर, द क्वाड्रिलेटरल इज डेफिनेटली, और वो क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल। क्या कहलाएगा भाई, रेक्टेंगल। ये भी प्रॉपर्टी है, याद रखनी है आपने, रेक्टेंगल। क्लियर हो गया भाई, अगले पे चलते हैं अब। पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस इन विच, पी क्यू आपको 6 दे रखा है और क्यू आर आपको 120 दे रखा है, लेंथ ऑफ द डायगोनल क्यू एस इज, देखो भाई रोम्बस है, क्या है, रोम्बस है, तो आपको बतानी है कि वैल्यू क्या रहेगी। तो लिखो भाई सबसे पहले रोम्बस की वैल्यू, रोम्बस बना लेता हूँ एक, पी क्यू आर एस, यहाँ पे एक रोम्बस अपने पास भाई, यहाँ पर जहाँ पर पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है, पी क्यू आर आपको 120 दे रखा है। मैं डायगोनल निकालूंगा, काटूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 60 60 आ जाएगा यहाँ पे, ये भी 60 60 आ जाएगा यहाँ पे, ये कितना बन जाएगा भाई, यहाँ पे भी 60 60 बन जाएगा। सारे एंगल तीनों इक्वल हैं, तो इट मीन्स ये वाली साइड के इक्वल है, ये 6 है, ये भी 6, ये भी 6 6, क्योंकि रोम्बस में सारी साइड इक्वल होती हैं, ये 6 है, तो अपोजिट एंगल इक्वल है, तो अपोजिट साइड भी, तो डायगोनल भी कितना हो जाएगा भाई, 6 ही हो जाएगा। तो अपना आंसर आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा आंसर इसका, 6 आंसर आ जाएगा भाई। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे अगले वाला करते हैं भाई, ठीक है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करते हैं भाई। हमारे एमसीक्यूज तो कंप्लीट हो चुके हैं, एक ही केस स्टडी इसके अंदर। आपको क्या दिया भाई, यहाँ पर एक फार्मर का नाम लिया राजवीर का, जो प्लॉट है जिसके पास शेप क्या भाई, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल की कोई, ऐसा कुछ बना हुआ भाई, नाम है ए ई बी सी टी। ठीक है भाई, डायगोनल में बना देता हूँ इसमें, ये लो भाई। अब देखो क्या बोला आपको, ए बी सी डी इज आ, ए बी सी डी पूरा क्या बन जाएगा, ए बी सी डी। अच्छा ये तो पैरेललोग्राम बन जाएगा भाई, क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है भाई, फर्स्ट का बी ऑप्शन आ जाएगा, कितना आ जाएगा बी। उसके बाद एंगल ए इज इक्वल टू किसके होगा भाई, यहाँ पे एंगल ए है हमारा, वो किसके इक्वल होगा, ए पूछा ना, हाँ भाई एंगल ए हमारा इज इक्वल टू, एंगल ए किसके इक्वल होगा, ई के इक्वल। ऐसे ही यहां पर क्या बोल रहा है, एंगल डी सी ई, डी सी देखो कहां पे,
डी सी, अच्छा सी किसके होगा भाई, सी किसके इक्वल होगा, यहाँ पे देखो डी के, ठीक है ना, सी किसके इक्वल है, डी के, ए ई के इक्वल है, सी डी के इक्वल होगा, हाँ भाई ठीक है भी। उसके बाद फोर्थ में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट, एक तो देखा है ए ई सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ई डी, ए डी, ए सी देखना कहाँ पे, ए ई सी, एक तो ये ट्रायंगल ए ई डी, ये हाँ भाई ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है बिल्कुल इजी है। और लास्ट दिया डायगोनल, डायगोनल डी किसके इक्वल होगा भाई, डायगोनल सिंपल बात है यार, डी है डायगोनल, ये इस ए सी डायगोनल के इक्वल होगा। लो भाई लास्ट केस स्टडी बिल्कुल इजी थी, लेकिन मैं फिर भी आपको एक ही बात बताऊंगा, कुछ बच्चों को शायद ना समझ आए, वो इसलिए नहीं आ पाएगा, या तो अपने पिछली जो हमने एक्सरसाइज की है चैप्टर की वो अच्छे से ध्यान से करो, जो भी प्रॉपर्टी है क्वाड्रिलेटरल की वो सारी की सारी अच्छे से पढ़ लो भाई। रोम्बस में क्या होता है, काइट शेप में क्या होता है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, रोम्बस पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल स्क्वायर, ये चार चीजें तो पता होनी चाहिए इनके बारे में, हर एक प्रॉपर्टी को तो आपको पता होगा तो आप इजीली हर एक क्वेश्चन कर पाएंगे भाई। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आए हैं, फिर भी ना समझ आए कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके पूछ लेना, बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।